कृपया ध्यान दें, हमारे द्वारा प्रसारित की जाने वाली रचनाओं की सत्यता असत्यता से हमारा कोई संबंध नहीं। कुछ रचनाएं हमारी स्वरचित और कुछ रचनाएं आपको इंटरनेट पर यत्र तत्र मिल जाएंगी। धन्यवाद। कितना खूबसूरत सा एहसास होता है ना प्यार। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार जरूर किया है, पर ये तो जग जाहिर है कि किसी को किसी का प्यार मिला है भला। आखिर इस पूरी दुनिया में इतने दुश्मन जो भरे हैं प्यार के। दोस्तों, मैं हूं आशीष कौशिक और आज के इस अनोखे सफर में मैं आपको सुनाऊंगा हीर रांझा का एक प्रसिद्ध किस्सा, जिसे सुनने के बाद आप भी एक बार जरूर कह उठेंगे, कितना खूबसूरत सा एहसास होता है ना प्यार। ये उस समय की बात है जब हमारा प्यारा देश भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। पाकिस्तान में मौजूद चिनाब नदी के किनारे बसा तख्त हजारा गांव, जहां रांझा जनजाति के लोगों की बहुतायत थी। मौजूदा चौधरी यहाँ का मुख्य जमींदार था, जिसके 8 पुत्र, जिसका सबसे छोटा पुत्र रांझा, जिसका असल नाम ढीडो था, हमारे चौधरी साहब का बहुत दुलारा था। शायद इसी वजह से कोई काम धाम नहीं करता था, हर वक्त बांसुरी बजाया करता था, जिसके कारण इसके बाकी भाई बहुत जलते थे रांझा से। आखिर काम करते थे बेचारे, खेती बाड़ी, घर की देखरेख और भी बहुत से काम होते हैं रोजमर्रा में, पर रांझा को इससे कोई मतलब नहीं था। वो बस अपनी मस्ती में चूर रहता था। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और इसी के साथ रांझा के भाइयों की नफरत बढ़ती गई और बहुत बढ़ गई। कुछ समय के बाद रांझा के पिता का निधन हो गया और रांझा के भाइयों ने उसको बेदखल कर दिया। अब रांझा सुबह शाम बस बांसुरी बजाया करता था और खोया रहता था एक सुंदरी के ख्यालों में। सुंदरी? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गया। रांझा एक ऐसी सुंदरी की कल्पना किया करता था जो बेहद सुशील, गुणवान और शांति प्रिय है। एक ऐसी सुंदरी की तलाश वो सिर्फ अपने सपनों में किया करता था। ये सारी चीजें कुछ समय तक चलती रही, पर फिर हमारे रांझा ने सोचा, अब बस बहुत हुआ। उठाई अपनी बांसुरी, उठाया भैया अपना झोला और निकल पड़ा अपने सफर पर। चला 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 चला, खूब चला। इतना चला कि चलते चलते शाम ढलने लगी। कुछ ही दूरी पर वहां उसे एक मस्जिद दिखाई दिया, जहां एक रात रुकने का फैसला लिया रांझा ने। अब वहां रुके हुए रांझा को कुछ देर हुई ही थी कि सितारों की चादर ने आसमान को पूरी तरीके से ढक लिया और चांद हर बार की तरह बेशर्म बनकर नीचे झांक रहा था, मुस्कुराते हुए। फिर क्या था, रांझा ने भी अपना पुराना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल सही समझ रहे हो, बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर ही सिलसिला चला होगा कि अंदर से मौलवी की आवाज आई, कौन है? इतना सुनते ही रांझा ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। मौलवी बाहर आया और उसने रांझा से कहा, तुम्हें पता नहीं बांसुरी बजाना मस्जिद में वर्जित है?
थोड़ा ठहर कर रांझा ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता। बांसुरी के स्वर इस्लामिक धर्म के खिलाफ है। इतना सुनना ही था कि मौलवी को लगा इससे बहस करके कुछ नहीं मिलेगा, और फिर से सोने चला गया। रांझा ने जैसे तैसे वो रात मस्जिद में काटी और अगले दिन फिर से अपने पुराने सफर पर निकल पड़ा। चलते 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 रांझा एक गांव में पहुंचा। ये गांव हीर का गांव था। सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार में एक सुंदरी हीर का जन्म हुआ, और ये जन्म पंजाब में हुआ था। जी हाँ, ये वही पंजाब है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। अब रांझा चलते 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 बहुत थक गया था। उसने आराम करने का फैसला लिया। वहीं थोड़ी दूर उसे एक नाव दिखाई पड़ी। रांझा उस नाव में जाकर सो गया। ये नाव और किसी की नहीं बल्कि हीर की नाव थी। कुछ समय बीता ही होगा कि हीर अपनी नाव पर पहुंच आई, और उसने जैसे ही रांझे की तरफ देखा, बस एक टक देखती ही रह गई। आखिर रांझा खूबसूरत ही इतना था। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर हीर ने रांझे को जगाया और बस चालू कर लिए अपने सवाल, धड़ा धड़ धड़ा धड़ पूछने। फिर हीर ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें जाना कहां है? इतने सारे सवाल सुनकर रांझा चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगे हाथ एक सवाल और पूछ लिया जनाब ने, तुम्हारा नाम क्या है? हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम हीर है। यूं ही बातों का सिलसिला चल पड़ा। बातें इतनी हुई कि रांझे ने अपने साथ घटित सारी बातें हीर को बता दी। और तो और जिस लड़की की वो कल्पना किया करता है, उसके बारे में भी पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा हीर के सामने कह सुनाया। हीर को रांझे पर बहुत प्रेम आया। उसे बहुत तरस भी आया रांझे पर, जिसके बाद हीर रांझे को अपने घर अपने पिता के पास ले गई। हीर के पिता ने रांझे को मवेशी चराने के काम पर रख लिया। अब रांझा हर रोज मवेशियों को चराता और बांसुरी बजाया करता था। रांझा इतनी मीठी धुन बजाता था जिसे सुनकर हीर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब दोनों गुप्त स्थानों पर मिलने लगे। ये सिलसिला 12 साल चला, पर फिर पता नहीं किस कमबख्त की नजर लगी दोनों के प्यार को, और हीर के चाचा कैदों ने दोनों को एक साथ देख लिया। कैदों ने सारी की सारी बातें जाकर हीर के पिता चूचक और हीर की माता मालकी को कह सुनाई। तुम्हारी बेटी ऐसी, तुम्हारी बेटी वैसी, तुम्हारी बेटी ये करती है, तुम्हारी बेटी वो करती है। ये सारी बातें सुनकर हीर के पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रांझे को काम से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। हीर का पागलपन रांझे के लिए दिन पर दिन बढ़ता चला गया, जिसे देखते हुए हीर के पिता ने सैदा खेरा नाम के एक लड़के से हीर का रिश्ता पक्का किया। हीर ने भी वहां के मौलवियों और अपने परिवार के दबाव में आकर सैदा खेरा से विवाह कर लिया। जैसे ही इस विवाह की खबर रांझे तक पहुंची,
रांझे का दिल टूट गया और रांझे ने सांसारिक मोह माया को त्यागने का फैसला लिया। अब रांझा दर बदर भटकता रहा। फिर एक रोज रांझा की मुलाकात जोगी गोरखनाथ से हुई, जो कि संप्रदाय के कानफटा समुदाय से ताल्लुक रखता था। अब रांझे ने भी कानफटा समुदाय की प्रथा को निभाते हुए अपने कान छिदवा लिए और जोगी बन गया। रांझा गांव भटकता रहता था भिक्षाटन के लिए। काफी लंबे समय तक रांझा भटकता रहा। फिर एक रोज रांझा घूमते घूमते हीर के गांव जा पहुंचा, जहां उसे पता चला हीर का घर कहाँ है। अब रांझा हीर के घर जा पहुंचा और वहां उसने भिक्षा के लिए गेट खटखटाया। दरवाजे पर 2-4 हाथ मारे ही होंगे कि सहती बाहर आई। अब आप मुझसे ये पूछोगे, सहती कौन है? सहती सैदा खेरा की बहन थी, जो अपने भाई की इस शादी से नाखुश थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था अपने भाई का हीर के साथ विवाह करना, क्योंकि उसने हीर रांझा के किस्से पहले सुने थे कि कैसे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे। सहती ने दोनों को वहां से भाग जाने में मदद की और दोनों वहां से भाग निकले। कुछ दूर पहुंचे ही होंगे कि सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया और जैसे ही राजा के सामने दोनों को पेश किया गया, दोनों ने ही अपने प्रेम के विषय में राजा को बताया, जिसे सुनने के बाद राजा ने फैसला लिया कि वो हीर की परीक्षा लेगा। अब एक दिए में आग जलाई गई और हीर ने उस जलती आग पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मैं रांझे से बहुत प्यार करती हूं, इसके बिना नहीं रह सकती। मेरे परिवार ने मेरा विवाह इसके साथ जबरदस्ती कर दिया था। मैं सैदा खेरा को बिल्कुल नहीं चाहती। ये सारी बातें सुनकर राजा ने तत्कालीन प्रभाव से हीर के पिता को कहलवा दिया कि चूचक, जितना जल्दी हो सके हीर और रांझे का विवाह करवा दिया जाए। राजा दंडना दे दे, इसके डर से चूचक ने दोनों के विवाह को मंजूरी दे दी। अब दोनों को बुलाया गया। विवाह की तैयारियां भी जोरों शोरों से चलने लगी। विवाह नजदीक आ रहा था, पर जैसा कि मैंने बताया, हीर का चाचा कैदो इस विवाह के सख्त खिलाफ था। इसलिए कैदो ने फैसला लिया कि अब वो हीर को जान से मार देगा। इसलिए जिस दिन विवाह था, उसी दिन कैदो ने हीर के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाकर हीर की मृत्यु हो गई। जैसे ही ये समाचार रांझा तक पहुंचा, रांझा दौड़ते दौड़ते हीर के पास पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। जैसे ही उसने हीर को मृत अवस्था में पाया, उसने अपना आपा खो दिया। फिर क्या था, हीर ने भी वही खाना जो खाया था, वही खाना रांझे ने भी खा लिया और वहीं अपनी प्यारी हीर के पास ही दम तोड़ दिया। ये किस्सा आज भी इतना ही अमर है जितना उस वक्त माना गया। इसके बाद हीर और रांझा को उनकी पैतृक भूमि झंग में दफन कर दिया गया।
तो दोस्तों, ये था एक अमर प्रेम का अमर किस्सा। मैं आशा करता हूं आप सभी को बेहद पसंद आया होगा ये आज का किस्सा। अगर आया है तो आगे भी हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।